अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को आप एंजॉय कर रहे होंगे। ये कल की वीडियो का तसलसल है जो कल मैं एक दोस्त के पास गया था उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि वो फिंगर्स पे गए थे फर्स्ट अपॉइंटमेंट के साथ। तो मैंने एक क्वेश्चनरी एक प्रिंट कर लिया था, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने प्रिंट कर ली थी कि मैं उनसे पूछूंगा। वो सारी डिटेल्स मैंने उनसे कल ली और वो मैंने इसके अंदर फिर वो लिखने के बाद यानी तसल्ली की कि सारी चीज़ें मतलब राइटली हमारे पास आ गई हैं। ये आलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो मैंने तकरीबन 1-2 वीडियोस पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि ये चीज़ें आप चेक करके जाइएगा लाजमी। लेकिन फिर भी ज़रा मज़ीद तसल्ली के लिए मैं उनके पास भाई के पास गया, क्योंकि एक प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक जो डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद होती है। तो सिर्फ आपके लिए मैं कल उनके पास गया और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की और अब मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो में थोड़ी सी जल्दी बना लेनी थी। एक्चुअली आज मैं लंच पे गया था, एक मेरे बड़े करीबी पुर्तगीज़ हैं, उनकी 80 ईयर्स एज है और आप बिलीव करिएगा कि अगर मैं उनके साथ वॉक कर रहा होता हूँ तो वो यानी इतना माशाल्लाह तेज़ वॉक करते हैं कि वो मुझसे आगे यानी चले जाते हैं। तो इसलिए भी थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो के अंदर। अच्छा जी, ये मैं सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा इसके अंदर और आपको मैं बताऊंगा कि हमने मतलब कौन कौन सी चीज़ें उनसे सारी डिटेल जो ली थी वो कौन कौन सी डिटेल थी। ठीक है जी। मैंने जो पहला क्वेश्चन उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपका जो पासपोर्ट था वो आपका वही पासपोर्ट था जो आपने फाइल लॉक की थी या आप नया लेके गए थे? तो उन्होंने कहा कि ये मैं वही पासपोर्ट लेके गया था जो मेरे पास जब मैंने फ़ाइल लॉक की थी, तो वही पासपोर्ट था। इसके अलावा मैंने उनसे पूछा कि आप फ़ोटोज़ वगैरह लेके गए थे साथ के नहीं गए थे? तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ोटोज़ नहीं लेके गया था, उन्होंने मशीन पे फ़ोटो ली। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि यहाँ पे ओदी विलाश के नाम से एक जगह है जहाँ पे वो उनकी लोजा दी सीधा दाऊँ उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे जब सेफ में जाते हैं तो उनके पास मशीन नहीं थी। जब पुरानी बात है, शायद अब उन्होंने अब ले ली हो, तो तब वो डिमांड करते थे कि आपने तस्वीरें साथ लेके आनी हैं उस सेफ के अंदर। तो हम फिर तस्वीर लेके जाते थे, यानी दोस्त जो जितने भी इधर उधर जाना होना जो अपॉइंटमेंट्स पे जाते थे वो तस्वीर साथ लेके जाते थे और फिर वो फॉर्म के ऊपर लग के उसी तरह वो स्कैन करके आपके कार्ड के ऊपर प्रिंट होके आती थी। तीसरी चीज़ मैंने उनसे पूछी कि आपकी लीगल एंट्री थी कि नहीं थी? तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी लीगल एंट्री नहीं थी, तो उनके फिर भी फिंगर हो गए। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट आपको कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे वो एक अलहदा से एक चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा पीसीसी के बारे में पूछा मैंने कि क्या वो नया था या पुराना, आई मीन कि क्या वो एक्सपायर हो गया हुआ था वही आपने लगाया? तो उन्होंने पीसीसी को थोड़ा सा मुझे डिटेल देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मेरा पीसीसी बिल्कुल नया था, मैंने फ्रेश बनवाया था। और उन्होंने वहाँ पे जाके सेफ के अंदर ये रियलाइज़ किया कि अगर मेरे पास पुराना पीसीसी होता तो शायद मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाती, क्योंकि वो वही डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया था उन्होंने जो पाकिस्तान से पुर्तगाल एम्बेसी से अटेस्टेड था। इसके अलावा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पे कहाँ पे आप जाते हैं और जो ऑफिसर आपको अटेंड करता है। लेकिन उन्होंने नया बनवाया था, जिस वक्त लॉक किया था वो वाला उनके पास नहीं था। उन्होंने न्यू जो था पाकिस्तान से बनवा के पुर्तगाल की एम्बेसी से अटैच करवा के वो मंगवाया था और फिर वो वहाँ पे सबमिट किया था उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाया था, डेफिनेटली ये कॉमन एक वर्ड है। सैलरी की स्लिप्स थी, लास्ट 3 सैलरी की स्लिप्स उन्होंने लगाई थी, ये मैंने पूछा था उनसे। डिक्लेरेशन थी, डिक्लेरेशन पे स्टैंप और सिग्नेचर होते हैं जो आपका ऑनर है जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। ओके। इसके अलावा मैंने पूछा था कि आपने सिगोरंसा सोशल से इश्तरातो यानी उसकी जो स्टेटमेंट है टैक्सों की वो आप निकलवा के गए थे कि नहीं गए? उन्होंने कहा जी कि वो मैं नहीं लेके गया। यानी इसका मतलब ये कि आप अगर चाहें तो इश्तरातो यानी सिगोरंसा सोशल के दफ्तर से जाके आप इश्तरातो निकलवा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं नहीं लेके गया। इट मीन्स के कोई ज़रूरत नहीं है आपको भी। इसके अलावा मैंने पूछा कि फ़ी कितनी थी इसकी जो उन्होंने पे की थी? तो उन्होंने मुझे रसीदें दिखाई, रसीदें मैंने देखी और फिर मैंने नोट भी कर लिया सारी डिटेल।
350.40 एक फ़ी उन्होंने पे की जो रसीद थी, और दूसरी थी 250 यूरो एक उन्होंने फ़ी पे की। ये 250 यूरो उनको मूलता पड़ा था, यानी फ़ाइन पड़ा था उनको कि उनके पास लीगल एंट्री नहीं थी। इसके अलावा जो एक फॉर्म मिलता है, मैंने पूछा था उनसे कि जो फॉर्म सेफ ऑफिसर ने खुद फिल किया था या आपको दिया था फिल करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये मैंने खुद फिल किया था। वहाँ पे उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया था और मैंने वो फॉर्म फिल करके उनको प्रोवाइड किया था। तो ये भी चीज़, और कह रहे थे कि अगर उसमें कोई चीज़ थोड़ी सी रह गई थी, ज़ाहिर एक नॉर्मल है, आपको नाम तो कम से कम लिखना आता ही है, और उसके बाद एड्रेस वगैरह लिखना, ये सारी चीज़ें तो आपको बेसिक हैं आपके लिए, वो लिखना, नंबर, ईमेल आपका, ये सब लिखे। अगर कोई टेक्निकली चीज़ अंदर रह जाएगी तो वो जो ऑफिसर बैठा होता है वहाँ पे काउंटर में, वो आपका वो फॉर्म करेक्ट करके तो आपसे साइन करवा लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। इसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आपको टोटल कितना टाइम लगा था इसके लिए जब आप उस प्रोसेस के अंदर गए। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन जब मैं अटेंड होना शुरू हुआ तो मुझे उनके बकौल ये था अराउंड 20 से 30 मिनट मुझे लगे थे ये टोटल प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। इसके अलावा मैंने उनसे पूछा कि कोई ख़ास बात जो आप बता सकें बाकी लोगों के लिए जो हेल्पफुल हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि आपके पास एंट्री नहीं है, लीगल एंट्री नहीं है, तो आप फिर कैसे एंटर हुए हैं, यानी इस सिस्टम के अंदर, शेंजन में, पुर्तगाल के अंदर आपके पास किसी किस्म की भी। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरे पास नहीं है, और शायद मैं जब आया था तो तब मेरे पास टिकट थी, लेकिन मुझे इतनी अहमियत का पता नहीं था, और वो मेरे से कहीं आगे पीछे हो गई है वो टिकट। तो फिर उन्होंने उसकी बेस पे ये जो 250 यूरो था ये फ़ाइन लिया कि आपके पास किसी किस्म का भी कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि आप लीगल एंटर हुए हैं पुर्तगाल के अंदर। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे ओरिजिनल ही लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही आपने लेके जाने हैं। वो फिर उनकी फ़ोटोकॉपीज़ करके रख लेंगे अपने पास, और जो ओरिजिनल वो रखना चाहेंगे वो रख सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है। अमूमन वो सारे के सारे आपको बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वापस कर देते हैं जो ओरिजिनल होते हैं। इसके अलावा कार्ड का पूछा कि कार्ड पे कितना टाइम लगेगा इस हवाले से। तो अमूमन यही है कि 2 वीक का प्रोसेस है इस कार्ड का। तो मैं जैसे ही उनका कार्ड आएगा तो वो मैं कार्ड के बारे में भी आपसे मैं ये चीज़ शेयर करूँगा कि उनका जो कार्ड है वो आ गया है कि नहीं आ गया। अगर इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ, वो जो आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, वो है आपका PCC। PCC आपको पता है कि आपके कंट्री ऑफ ओरिजिन से ही आपको मिलना है। तो आपको मैंने अगर पीछे वीडियो में देखे तो मैं अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो डॉक्यूमेंट जो आपको पता हो कि उस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसको क्विक एज पॉसिबल वो अपना प्रोसेस करें, और अपडेटेड वर्जन जो आपके पास आए उसका वो अपने पास रखें, ताकि आप जब वहाँ पे जाएं तो आप एक कॉन्फिडेंट लेवल आपका अच्छा हो और आप अच्छे से अटेंड हो सकें। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते तो आपकी जो हेजिटेशन है, जो आपका डर है, वो थोड़ा सा रियलाइज़ होता है, फील होता है कि देयर इज़ समथिंग लाइक मिसिंग, और उसमें एक प्रॉपर आप तसल्ली करके नहीं जाते। दूसरा, अगर मैं एक एग्जांपल करता हूँ कि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे सिर्फ ये मांग ले कि भाई मुझे PCC अपडेटेड चाहिए, तो आप खुद सोचे उस वक्त आप कहाँ खड़े हैं। वो आपको एक लेटर प्रिंट करके दे देंगे 10 दिन के लिए कि 10 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करो। तो आप प्लीज़ ये देखें, ऐसी सिचुएशन में कम से कम मत पड़ें, और क्विक एज पॉसिबल ये चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड हैं वहाँ से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, वो प्लीज़ आप मंगवाएँ, और ताकि आप तसल्ली से अपना वो जो अपॉइंटमेंट है वो अटेंड कर सकें। तो ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने पहले भी शेयर किया आपसे, अभी दोबारा से ये मैं इस साइट पे आप देखें तो मैं ये पूरी एक लिस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे लेके जाने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबको बहुत सारी गुड लक, और उम्मीद है कि बहुत जल्द जितने भी सारे भाई हैं बड़ी जल्दी ही उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो आ जाएंगी, और वो अपने फिंगर्स के लेटर के साथ
खुश होंगे और उसके बाद उनका 2 साल का कार्ड भी आ जाएगा। तो अगर चैनल पे न्यू है तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें। मैं लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेके आता रहूँगा और उसमें यकीनन आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।